अच्छा, तो छात्र इससे आगे मैं बढ़ता हूँ कि आखिरी आखिरी समय पर जब वो डाली टूट के गिर गई तो वो मैना जो है वो खोखली भाग में बैठी हुई थी। पर उसे क्या हुआ, उसे ना हवा लगी ना ओले उसका कुछ बिगड़ पाए। वो रात भर आराम से बैठी रही। सवेरा होने पर जब सूरज निकला तो मैना भी उस खो से बाहर निकली और खुशी खुशी ईश्वर को प्रणाम किया। तो वो मतलब जिंदा बच गई, उसे कुछ हुआ नहीं। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते देखकर जमीन पर पड़े घायल कौवे ने कहा, अरे मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? तो कौवे सब ने जब देखा कि मैना तो आराम से उड़ के चली गई, तो तभी जो घायल कौवे ने उसे प्रश्न पूछा कि मैना बहन, तुम रात भर कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? तो मैना क्या बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। तो मैंने बोली कि मैं रात भर उसी खोखली डाली पर बैठे हुए मैं रात भर प्रार्थना करती रही कि हे ईश्वर भगवान, आप जो है दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी से मेरी भी रक्षा की। तो फिर बोला, कौवे से बोला कि हे कौवा, भगवान ने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, वे तो हर एक जीव की सहायता करते हैं। तो मैंने ने उन सब कौवों को समझाया कि भगवान सिर्फ उसकी ही रक्षा नहीं की, बल्कि हर जीव को उसने सहायता करते हुए रक्षा की, कठिन समय में उसे बचाते भी हैं। तो यानी कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसको याद करते हैं तथा उन पर भरोसा करते हैं, वही जो है भगवान उन्हीं सभी को सहायता करते हैं। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैना ने अपने जान को बचाई, भगवान से प्रार्थना की, सिर्फ उसके लिए, अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी उसने प्रार्थना की। तो ठीक इसी तरह हमें भी जो है प्रार्थना करना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। ठीक है, आज यहीं तक हो गया सब।